हेलो एवरीवन, आज है 3 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। देखिए, पावर सेक्टर का एक दमदार शेयर है और पिछले 1.5-2 साल में जिस तरीके की रफ्तार इसने पकड़ी है वो वाकई में काबिल तारीफ है। अगर हम बात करें तो भैया, जब पहली बार इंडिया में कोरोना आया था तब ये 27 रुपए पर चला गया था और उसके बाद जो इसने रफ्तार पकड़ी 250 पे पहुंचा, ये 250 रुपए के आसपास पैसा लोगों का 10 गुना बना कर दिया है इसने यहाँ से। वीडियो में बातचीत करेंगे कि भाई साहब मौके बन रहे हैं कि नहीं, और है तो कहां पर है, और अभी जब इतनी बड़ी रफ्तार दिखा चुका है तो अब क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा पावर अपने हाईएस्ट प्राइस पे पहुंच चुका है। अगर हम पिछले एक महीने की बात करें तो ये 13% का उछाल दे चुका है। 223 रुपए से अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी है, बीच में 230 रुपए तक चला, ये टूटा जरूर था लेकिन दोबारा इसने बाउंस बैक कर लिया। एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 200% का ग्रोथ है। इससे पहले भी देखो 250 तक पहुंचा था, ये टूट के नीचे आया, 250 तक पहुंचा, इवन उससे भी ऊपर निकला था, ये टूट के नीचे आया, फिर वहीं पर पहुंचा। देखो ये जो लेवल है ना अभी, वो एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। अगर इस लेवल पर सपोर्ट नहीं बना पाएगा तो दोबारा ये 223 240 तक भी टूट जाएगा। लेकिन अगर इस लेवल पर ये टिक गया कुछ दिनों के लिए तो ये फिर भागने के लिए तैयार भी हो जाएगा। तो उस चीज को याद रखिए, इस लेवल का टूटना, ब्रीच होना अभी के लिए जरूरी है। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बेहतरीन कंपनी है ये। जब से ये 27 रुपए का था तब से लेकर अब तक मेरी एक ही रिकमेंडेशन है, खरीदो भाई साहब, इसको खरीदो। लेकिन जब इसने 250 का लेवल क्रॉस किया तब मैंने ये भी कहा था कि थोड़ा सा कॉशियस हो जाना, अब फ्रेश बाइंग के मौके नहीं है। फ्रेश बाइंग के मौके जो होंगे वो 200 से 225 के बीच में होंगे, ठीक है। उससे 250 से ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि यार थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगी यहां से, तो महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये मैं इसको बेच दूं। मैंने पहले भी कहा था मैं यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा। मैं लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके यहाँ पे चल रहा हूं। कम से कम 300 रुपए तक ये जरूर जाएगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का गेम चलता रहेगा कुछ वक्त के लिए। लेकिन जैसे ही एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बनेगा तो तोड़कर 300 तक भी जाएगा ये, तो उस चीज में कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, 300 के टारगेट थोड़े लंबे वक्त के हैं। अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि 250 रुपए एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है जहां से ये टूटता है, और जब तक इस लेवल को ये डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता है तब तक इस लेवल पे खरीदारी करना मतलब बहुत बड़ा रिस्क लेने के बराबर है। नीचे के लेवल पर आपके रिवॉर्ड ज्यादा बनते हैं, रिस्क कम होता है। यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है। लेकिन लॉन्ग टर्म का शेयर है, यहाँ पर मैं एक ही चीज हमेशा कहता हूँ, भागना नहीं यहाँ पे नहीं चाहिए। टाटा पावर देखिए तो 80,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप शेयर है ये। एनएससी में देखिए तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम है, बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड हो रहे हैं। प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है, 10.84% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 4.48 म्यूचुअल फंड, 10.83 इंश्योरेंस कंपनी। हालांकि सबने बिकवाली करी है लेकिन फिर भी बहुत बड़ी होल्डिंग अभी भी उनके पास है। एफआईएल्स ने बड़ी बिकवाली करी है, म्यूचुअल फंड ने तो उससे ज्यादा बड़ी बिकवाली करी है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी थोड़ी बहुत बिकवाली जरूर करी, लेकिन एक बहुत बड़ी होल्डिंग अभी भी इन तीनों के पास है। तो ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा इतना सारे बेच दिया, अभी भी बहुत सारी होल्डिंग लेकर बैठे हैं ये लोग। एलआईसी के पास 6.53% की होल्डिंग नजर आ रही है। यहां पर अगर हम बात करें तो देखो बजट अनाउंस हुआ था, ठीक है, और यहां पर अदानी पावर, टाटा पावर, सुजलॉन एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक में तेजी आई एज बजट ऑन एडिशनल पीएलआई फंड्स टू मैन्युफैक्चर सोलर इक्विपमेंट। देखो मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूं कि सरकार भैया पीएलआई स्कीम्स के जरिए काफी ज्यादा पैसा जो है वो इस सेगमेंट को देने वाली, इस सेक्टर को देने वाली है। आप देखेंगे ये फाइनेंस मिनिस्टर हैज अलोकेटेड एडिशनल 19,500 करोड़ टू मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट फॉर सोलर पावर अंडर पीएलआई स्कीम। तो अभी के लिए देखो ग्रीन एनर्जी सबका मोटो है और जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट लेके चल रहे हैं हम 2030 तक। तो अच्छी बात है, देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में, और काफी बड़े इंसेंटिव भी यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, और कई सारे शेयर्स आपको तेजी दिखाते हुए नजर भी आए हैं, चाहे वो गीतल रिन्यूअल हो, बोरोसिल की बात करें हम, अदानी की बात करें हम,
टाटा की बात करें, सुजलॉन की बात करें, इन सब में तेजी हमें देखने को मिली है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी के सभी अच्छे हैं, अगेन सभी के सभी अच्छे नहीं भी हो सकते हैं। टाटा पावर में अगर देखें तो डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, 1.55 रुपए का ये आपको पर शेयर डिविडेंड भी पे कर रहा है। टाटा पावर अगर हम देखें तो यहां पर 7% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, बाकी सब लोग खरीदारी की और खरीदारी करी है तो बने रहने की ही बात करते हुए नजर आ रहे हैं। टाटा पावर में देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़ेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि हर क्वार्टर में 9 से 10 हजार करोड़ के इनके रेवेन्यू है। इसी रफ्तार से अगर बढ़ेंगे तो 2022 में अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू होगा 40 हजार करोड़ के आसपास, और प्रॉफिट भी अब तक का सबसे हाईएस्ट होने वाला है 1600 करोड़ के आसपास। 2019 में 1330 करोड़ का प्रॉफिट था, बाद में वो डिक्लाइन हुआ, फिर अगेन डिक्लाइन हुआ, 611 करोड़ के आसपास पहुंचा। और कई सारे वीडियोस में मैंने आपको ये चीज बताई भी थी, एक्सप्लेन भी करी थी कि देखो प्रॉफिट डिक्लाइन होने की जो वजह है वो यही है कि कंपनी रिन्यूएबल्स एनर्जी के ऊपर काफी ज्यादा खर्चा कर रही है, और जो भैया चार्जिंग स्टेशन वगैरह जो लगाने हैं उसके ऊपर भी काफी ज्यादा खर्चा जो है वो ये कंपनी कर रही है। लेकिन भैया खर्चा हो चुका है, अब बारी है पैसा कमाने की। तो जाहिर सी बात है इनके रेवेन्यू अगर हम, इनके प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो बढ़ रहे हैं। 400 करोड़ तक के प्रॉफिट्स हमें हर क्वार्टर में देखने को मिले हैं। जून क्वार्टर में देखा जाए तो 390 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में 421 करोड़ का प्रॉफिट था। मतलब 800 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट इन लोगों ने सिर्फ 2 क्वार्टर में कमाया है। इसी रफ्तार से बढ़ेंगे तो 1600 करोड़ तक के प्रॉफिट होंगे, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट होगा। तो अगेन कंपनी के लिए अच्छी बात है ये, और खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन पी रेशियो 71 है जो कि महंगा है। और यही मैंने कहा था कि देखो 250 रुपए से प्रॉफिट बुकिंग भी आती है और शेयर थोड़ा सा महंगा भी है, क्योंकि सेक्टर पी 29 के करीब है। 40% एनालिस्ट कहते हैं खरीदो यहां पर। देखो मैं अग्री करता हूं उनके साथ कि भैया मौका है यहां पर, लेकिन 250 पे नहीं, मौका है 230 रुपए के आसपास यहाँ पे खरीदारी का। पहली जो बाइंग बनती है वो 230 रुपए के आसपास बनती है, दूसरी जो बाइंग बनती है वो 210 रुपए के आसपास बनती है, और उससे नीचे जाना मुझे लगता नहीं कि उससे नीचे ये जा सकता है। लेकिन हाँ, पहली जो बाइंग यहाँ पर आ सकती है वो 230 के आसपास होगी, दूसरी जो होगी वो खराब हालत में 210 रुपए के आसपास होगी, और प्रॉफिट बुकिंग 250 रुपए के आसपास हो सकती है। तो अभी के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि है तो बेच दो। अगेन फिर कुछ लोग कहेंगे सर आपने कहा था बेच दो, मैंने कभी नहीं कहा कि बेच दो, ठीक है, बने रहो यहां पर। मैं कह रहा हूं फ्रेश बाइंग की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर जाएगा यहां पर तो खरीद लेना। और अगेन कुछ लोग यहां पे क्या करते हैं कि भाई देखो ये जो टारगेट्स वगैरह होते हैं ये लॉन्ग टर्म के होते हैं, शॉर्ट लॉन्ग टर्म के होते हैं। फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉल और पुट लेके बैठ जाते हैं, बोले कि अब बढ़ क्यों नहीं रहा है। देखो भाई ये लॉन्ग टर्म के होते हैं, कॉल और पुट इस पे आप जज नहीं कर सकते हो कि इस पे मैं लेके बैठ जाऊं। कंपनी मैं जो भी बात कर रहा हूं वो मैं स्टॉक के रिलेटेड कर रहा हूं, ठीक है, शेयर प्राइस के रिलेटेड कर रहा हूं। उसमें 2-3 दिन, 1-2 हफ्ता लग सकता है, इवन उससे ज्यादा भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है, ठीक है, उस प्राइस को अचीव होने में। तो उसको कभी भी आप कॉल और पुट के लिए कभी भी ट्रेड मत करिए, क्योंकि कई बार ये चीज मुझे सुनने को मिलती है, देखने को भी मिलती है कि अच्छा तेजी आने वाली तो मैं कॉल खरीद लेता हूं। चलो पहले अगेन चीजों को समझिए, उसके बाद आप यहां पे ट्रेड करिए, ठीक है। तो यही कहूंगा, टाटा पावर लॉन्ग टर्म का बेहतरीन शेयर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 250 रुपए का जो लेवल है वो एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, वो हम पहले भी देख चुके हैं। जब तक इस लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करेगा ये, तब तक कुछ भी यहां पे कहना जल्दबाजी होगी। तो फ्रेश बाइंग का मौका अभी 250 पे नहीं है, अगर यहां से ये टूटता है नीचे 230 की तरफ देखने को मिल सकता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।